अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप 2025-26 में जो है ना पोस्ट एक्स कोरियर में कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पोस्ट एक्स कोरियर के ऊपर, क्योंकि अभी 2025-26 में बहुत सारी तब्दीली आए हैं कि भाई आपको एंटीन की ज़रूरत है, आपने फाइलर होना है। तो अब बहुत सारे दोस्त जो ना बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी पुरानी वाली वीडियोस जाके देखते हैं जो मैंने 2024 में बनाई थी। तो अब कहते हैं कि सर आपने ये बताया, अब ये पोस्ट एक्स वाले ये कह रहे हैं कि एंटीन क्या है, ये जो है ना फाइलर होना क्या है, हमारी समझ से बाहर है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आपके दूर हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपने 2024 वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं थी, जो कि अब 2025-26 में जो रिक्वायरमेंट हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के देखने के बाद तमाम तरह आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि आप 2025-26 में जो है ना कैसे जो है ना सीओडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप एनटीएन कैसे बना सकते हैं, आप फाइलर कैसे हो सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। और दोबारा से मैं आपको फार्म फिल करना भी बताने वाला हूं कि आप फार्म कैसे फिल कर सकते हैं और जो है ना कैश ऑन डिलीवरी घर बैठे अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं कि 2025-26 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं पोस्ट एक्स कोरियर में सीओडी अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जी क्या है जी। सबसे पहले जी आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। अगर आपकी एज जो ना 18 साल से कम है तो फिर उसका भी एक हल है, आप अपने पेरेंट्स के नाम के ऊपर जो ना सीओडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माँ बाप बहन भाई किसी के नाम के ऊपर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना, आप अंडर 18 हैं, आपकी एज 18 साल से कम है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बाकी जो भी आपका स्टोर नाम है आप सोच लें क्या स्टोर नाम है, वो आप रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी स्टोर एड्रेस आप मतलब है कि अगर आपका दुकान है, शॉप है, ऑफिस है, वो एड्रेस दे सकते हैं। बहुत सारे दोस्त यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या सीओडी अकाउंट ओपन करने के लिए लाजमी जो है ना दुकान शॉप होना चाहिए, क्या हम घर का एड्रेस दे सकते हैं? जी भाई बिल्कुल, आप जो ना घर का एड्रेस दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अपने घर का ही एड्रेस दे तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी दोस्तों अकाउंट नंबर होना लाजमी है। बहुत सारे दोस्त यहाँ भी क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या बैंक अकाउंट होना लाजमी है, क्या हम जायज़ कैश, ईजी पैसा, सादा पे, नया पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते? दोस्तों मैं एक क्लियर बात कर दूं कि भाई पोस्ट एक्स कोरियर में अकाउंट ओपन करने के लिए जो ना अकाउंट नंबर ज़रूरी है, बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी है। जायज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे, नया पे ये नहीं चलेंगे, आपने लाजमी अकाउंट ओपन करना है। अगर आपका अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे। आप इजीली अपना जो ना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे, उसका भी प्रोसेस तरीका मैं बताऊँगा आप कैसे जो ना घर बैठे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मोबाइल नंबर है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद जो ना एनटीएन सर्टिफिकेट है और फाइलर भी होना लाजमी है। बहुत सारे दोस्त जो ना एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके जो ना क्या कहते हैं एनटीएन सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि जी हम तो एफबीआर पर रजिस्टर हो गए। ऐसा नहीं है, आपने फाइलर भी होना है और लास्ट 3 ईयर के आपने रिटर्न भी फाइल करने हैं कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं, मतलब है कि A to Z आपका जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो सारा कुछ जो ना आपने एफबीआर को देना होता है, तब जाके एक बंदा फाइलर होता है। क्योंकि जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी कि भाई आपने फाइलर होना है या एनटीएन सर्टिफिकेट बनाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जुलाई 2025 से उन्होंने अनाउंस किया एफबीआर वालों ने कि जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एफबीआर पर रजिस्टर हों और उनका जो ना बिज़नेस भी रजिस्टर होना लाजमी है। क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस वो होना लाजमी है। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस नहीं है तो आप जो ना सीओडी अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान की जितनी भी जो ना कुरियर कंपनीज हैं सबकी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने फाइलर भी होना है, आपका जो स्टोर नाम है वो भी आपने एफबीआर को देना है कि भाई इस स्टोर के नाम से मैं जो ना ये बिज़नेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो है ना जिन दोस्तों के एनटीएन नहीं बने, जो फाइलर नहीं है, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे। इजीली आपको हम जो ना फाइलर भी करा देंगे, आपका एनटीएन सर्टिफिकेट भी जनरेट कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने ये बात याद रखना है दोस्तों, आपने खुद से छेड़खानी नहीं करनी एफबीआर पे। ये एक हसास तरीका है, हसास मामला है। आप बेशक हमसे जो ना ये फाइलिंग मत करवाएं, आप किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगर हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम भी आपको जो ना फाइलर करा के देंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लोगों को फाइलर किया है, लेकिन खुद से नहीं करना। बहुत सारे दोस्त जाके कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसमें कोई मिस्टेक करेंगे, बाद में आप पछताएंगे। आपको जो ना एफबीआर की तरफ से नोटिस मिलेंगे, उसका जवाब फिर आपके पास नहीं होगा कि भाई मैंने ये कुछ छुपा दिया है क्योंकि ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, तो बड़ा मसला आपके लिए बन सकता है। लेकिन खुद से कभी मत कराएं, किसी एक्सपर्ट से करवाएं, हमसे करवाएं तो करवा सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी हैं कि भाई स्टोर नाम भी आपका रजिस्टर होना चाहिए, आप फाइलर भी हों तो आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। अकाउंट आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह बैंक अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा। बाकी आप जो ना फाइलर भी हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, पेड सर्विस ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको जो ना जो फॉर्म मिलेगा वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह जो ना आप जो ना घर बैठे COD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेट्स गो दोस्तों, इसके ऊपर जाते हैं जो postex.pk, इसके ऊपर जाना है दोस्तों। आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, आपने अपना जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो लिखना है, सिटी लिखना है आप किस शहर से, उसके बाद कंपनी नेम जो भी आपका स्टोर नाम है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन आप यहाँ पे ओनर लिख दें, यहाँ कोई भी रैंडम जो ना कोई भी वेबसाइट डालते, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है तो आप बेशक draz.com लिख दें, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्म होता है ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। आप यहाँ से सबमिट कर देंगे तो इनका जो नुमाइंदा होगा वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे जो है ना डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करेगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये सारा कुछ आपसे लेगा, आपको जो ना एक फार्म भी भेजेगा, आप वो फार्म फिल करेंगे, उनको भेजेंगे, ईजिली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ा सख्त है, आपने फाइलर होना है, ठीक है, ठीक है। बाकी जाते हैं, अभी मैं आपको फार्म दिखाता हूँ कि कौन सा फार्म आपको, ये कुछ दिन के बाद जो ना एक हफ्ता कभी लगा देते हैं, कभी 24 आवर्स में जो ना कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे रब्ता करते हैं, तो फिर वो आपको ये फार्म भेजते हैं कि जी ये फार्म आप फिल करके हमें दें, ठीक है। बाकी ये फार्म आप हमसे भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम भी आपको ये फार्म भेज देंगे, आपको जो ना फिल भी करके देंगे। अगर आपको फिल करना नहीं आ रहा कोई इशू वाली बात नहीं है, हम भी आपको जो ना ये सर्विस देंगे, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। आप में ID कार्ड भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, हम आपको ये सारा कुछ फिल करके देंगे अगर आप फिल नहीं कर पा रहे, आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ आपको फिल करने का तरीका भी बताता हूँ कि आप कैसे जो ना खुद से जो ना फार्म फिल कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों। इस तरह का जो ना आपको जो पोस्टैक्स का जो नुमाइंदा है वो आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा, आपको ये वाला फार्म भेजेगा, आप हमसे भी ये फार्म डिमांड कर सकते हैं, हम भी आपको ये भेज सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जो ये रेड डॉट लगे हुए हैं, ये रेड वाले आपने जो ना क्या करना है, रेड वाले फिल करने हैं, बाकी आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपने कंपनी नाम क्या लिखना है दोस्तों, जो भी आपका स्टोर का नाम है आपने वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मेन सिटी आपका जो भी शहर है, आप जिस भी शहर से हैं आपने शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद कंपनी एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, घर का है, शॉप का है, दुकान का है, वही एड्रेस आप लिखेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। डिसीजन मेकर नाम, डिसीजन मेकर कौन है, आप खुद हैं, आपका जैसे नाम शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वैसे के वैसे आपने यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद डेजिग्नेशन है, मतलब है कि आप ओनर हैं, आप अपनी कंपनी के ओनर हैं, आप अपने स्टोर के ओनर हैं, ठीक है। उसके बाद ना सारा कुछ आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे है ये रेड वाला है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही करके लिखेंगे। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस सही करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद GST, अगर आप सेल्स टैक्स से रजिस्टर है तो अपना GST नंबर लिखेंगे। उसके बाद NTN सर्टिफिकेट है दोस्तों, NTN सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, NTN नंबर जो है ना, NTN नंबर लाजमी आपने लिखना होता है। अगर आपका NTN नहीं बना हुआ तो मैंने आपको बता दिया, आप अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान भर के किसी भी कोरियर में आप जो ना विदाउट NTN के आप फाइलर नहीं है, आप अभी FBR पर रजिस्टर नहीं है, आप अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे, ठीक है। आपने अपना जो NTN नंबर है, जब आप रजिस्टर होंगे FBR पे आपको NTN नंबर मिल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके लिए आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। बाकी जो CNIC विद स्कैन कापी आप यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट है, सोशल मीडिया पेज है आपका जो ना, फेसबुक पेज है आपका जो ना, स्टोर है, शॉपिफाई स्टोर है, WooCommerce स्टोर है, कोई भी है आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड FBR जो क्या कहते हैं वही NTN नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो ना ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ पे आएंगे आप, बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे बैंक अकाउंट टाइटल दोस्तों, जैसे आपका जो बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक का जो चेक आपको मिलेगा, चेक के ऊपर जैसे आपका जो ना नाम लिखा हुआ है वैसे के वैसे आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। आपने चेक से देख के लिखना है, ठीक है। अपना नाम वैसे लिखना है जैसे चेक के ऊपर लिखा होता है। कभी कभार जो ना हमारा जो क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो ना फुल नाम लिखा होता है, लेकिन जो बैंक वाले हैं वो पहला फर्स्ट नाम लिखते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं। जैसे चेक बुक के ऊपर लिखा हुआ है वैसे के वैसे आपने अकाउंट के अंदर अपना नाम लिखना है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो है ना बैंक अकाउंट IBAN नंबर, IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है ना आपके चेक बुक के ऊपर लिखा होता है IBAN नंबर, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक नाम है, जो भी आपका बैंक HBL है, UBL है, अल्फला है, अलाइड है, कोई भी पाकिस्तान का कोई भी बैंक हो सकता है, आपने बैंक नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ब्रांच कोड लिखना है। अगर आपको ब्रांच कोड नहीं पता
तो आप अपने हेल्पलाइन, अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे जो है ना ब्रांच कोड भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ना क्या है पोस्ट टैक्स बिजनेस सूट, हाँ यहाँ पे आपने क्या करना है, ओनर फर्स्ट नेम आपका जो पहला नाम है यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नाम है यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो ना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर अपना जो ना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद है कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, फिर से आपने जो मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है ना कॉन्टैक्ट जो ना अगर आपका लैंडलाइन जो फ़ोन है वो नंबर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आ गया पिकअप एड्रेस। दोस्तों जब भी आप पार्सल बुक करते हैं, जो इनका राइडर होता है वो पिक करने आता है, तो किस एड्रेस पे आएगा वही एड्रेस आपने लिखना है, जो घर का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, घर का, दुकान का, कहीं का भी हो सकता है, वो आपने कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी अब है पोर्ट डिस्प्ले CN, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, कोई शो वाली बात नहीं है, वही जो पहले वाले जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपके पोर्टल के ऊपर शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है वो कुछ आपको प्राइसेस वगैरह भी बता रहे हैं। दोस्तों ये जो प्राइसेस हैं, रेट हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है जो ना ये आगे पीछे हो सकते हैं कि भाई क्या प्राइसेस हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कम तो होते नहीं है, पाकिस्तान में ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना फ्लायर की प्राइसेस हैं। अगर आप स्मॉल फ्लायर्स लेते हैं, जो पैकिंग फ्लायर्स लिफाफे होते हैं, इनवेलप होते हैं, जिसमें आप सामान भेजते हैं, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि फ्लायर किस चीज़ को बोलते हैं, जिसमें हम सामान भेजते हैं, 11 रुपये जो है 17 रुपये, 21 रुपये, ये कम ज़्यादा होंगे, ये आपने याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ अप फ्रंट चार्जेस, ये भी आप उनको देख सकते हैं कौन कौन से चार्जेस आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एग्रीमेंट डिटेल। अब जो ना यहाँ पे 2025 लिखा है, हम इसको 2025 कर देंगे। आप 25 में कर रहे हैं, 26 में कर रहे हैं, 27 में कर रहे हैं, आप अपना ईयर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हो जाए मंथली बिजनेस इन PKR, मतलब मंथली आपका जो बिजनेस है कितना हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे मैक्सिमम लिख करके लिखें, ठीक है। मैक्सिमम लिखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें मंथली जो है ना 2 लाख लिख दें, 3 लाख लिख दें, 5 लाख लिख दें, जैसे ज़्यादा लिखेंगे फ़ायदा है, कम लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एग्रीमेंट, ये ऑलरेडी 1 ईयर लिखा हुआ होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड जो है ना शिपमेंट क्वांटिटी, मतलब है कि मंथली बेसिस के ऊपर आपके कितने शिपमेंट आपके ऑर्डर हो सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे मैक्सिमम करके लिखें, कम नहीं लिखना है, ठीक है, ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करें। एक दफ़ा आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर अभी हमारा नया काम है, क्या हम COD अकाउंट ओपन करेंगे, हमारे जो ना ऑर्डर्स नहीं होंगे, क्या हमारा अकाउंट बंद तो नहीं होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करके लिखेंगे कोई इशू वाली बात नहीं है। जो पोस्ट टैक्स कुरियर का जो है ना एक दफ़ा अकाउंट ओपन हो जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 1 साल तक भी आपका कोई ऑर्डर ना हो तब भी आपका अकाउंट चलता रहेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। बाकी इनके टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या हैं, किस तरह हैं, इनके जो कुछ गुम हो जाए, मिस हो जाए, उसका मतलब है सारे जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं आपको पता है, वो आपने एक्सेप्ट करने हैं, तभी आप जाके जो ना अकाउंट ओपन कर पाएंगे। आप ये देखें, आप पढ़ें कि क्या हैं क्या नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता। तो नेम ऑफ सेटिंग अथॉरिटी, ज़ाहिर बात है कौन है, आपका नाम है, आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद जो ना डेजिग्नेशन ओनर लिखना है। उसके बाद स्टैम्प डेट, सिग्नेचर, सॉरी, ठीक है, स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। कैसे करेंगे आप दोस्तों, ये फिल करेंगे, आप इसका प्रिंट निकाल के हाथ के साथ भी लिख सकते हैं, आपको ये वर्ड के अंदर मिलेगा। आप यहाँ पे जो ना अपना नाम वगैरह ख़ुद भी मतलब है कि ऐसे भी लिख सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे उसके बाद प्रिंट करके आपने यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके जो ना जो भी नुमाइंदा, जिस भी नुमाइंदे ने आपसे बात की है, जो पोस्ट टैक्स का एहलकार था, उसको जो ना व्हाट्सअप कर देंगे। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो ना अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैंने जो ना आपको फार्म फिल करना भी सिखाया, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं कि आप किस तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। बाकी आप हमसे जो है ना पेड सर्विस ले सकते हैं। आपने अकाउंट ओपन करना है, आपने जो है ना जो फाइलर होना है, FPR पे रजिस्टर होना है, अपना जो बिज़नेस है वो रजिस्टर कराना है, तो आप हमसे जो है ना पेड सर्विस ले सकते हैं। अब दोस्तों इससे पहले मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई हुई है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, उसका जो है ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पोस्ट टैक्स कुरियर के ऊपर, आपने वो लाजमी देखने हैं अगर आप पोस्ट टैक्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी जो पोर्टल है वो आप कैसे यूज़ करेंगे, ऑर्डर कैसे बुक करेंगे, किस तरह जो ना राइडर आके ले जाएगा, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, अगर आपका कोई पार्सल मिस होता है, जो ना आपका पार्सल एक रिटर्न में आता है, उसके साथ क्या करना है, पेमेंट्स कैसे लेनी है, मतलब है कि बड़ा एक फील्ड है, आपने इसको समझना है। मैंने पेमेंट्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आपका कोई पेमेंट स्टक हो जाता है वो कैसे मिलेगा, मतलब है कि आपके पार्सल जब डिलीवर हो जाते हैं कितने दिन के बाद आपको जो ना पैसे मिलते हैं, कैसे जो ना आपको जो पेमेंट्स मिलती है वो आप
कहाँ से रिसीव कर सकते हैं, कैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, सब कुछ मैंने डिटेल के साथ 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी मैं आपको टॉप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट टैक्स के ऊपर बनाई हुई हैं, बड़े कमाल की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, सबकी लिंक जो ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी दोस्तों। बाकी मैं आपको ये भी एक बात क्लियर कर दूँ, जब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो नुमाइंदा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो आपने उससे ये भी कहना है कि जो भी आपका टाउन है, जो भी आपका एरिया है, जो राइडर है जो पार्सल पिक करने आता है, उसका नंबर आप उनसे ले लेंगे। जब भी आपका एक पार्सल आप बुक करेंगे तो आपने उनको व्हाट्सअप करना है, उनको बोलना है कि मेरे इतने ही पार्सल हैं, आर्डर हैं, ये आपने लेकर जाने हैं, तब वो लेकर जाएगा। अगर आप खुद से जो ना आर्डर बुक करेंगे, बैठे रहेंगे, तो कोई आपके आर्डर लेने नहीं आएगा। आपने खुद उनको बताना है, वो तब भी लेकर आएगा। जब आपके रिटर्न होंगे, आपने उसके पीछे पड़ना है, उनको बोलना है कि जी मेरे इतने सारे रिटर्न आए हुए हैं, वो भी आपने मेरे जो ना एड्रेस के ऊपर पहुँचाने हैं, तब भी वो जो ना आपके एड्रेस के ऊपर पहुँचाएगा। ठीक है, बाकी वो डिटेल्स के साथ जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई वो आपने लाजमी देखनी है अगर आप जो ना पोस्ट टैक्स कोरियर की तरफ जाना चाह रहे हैं। मैंने सब कुछ बताया हुआ, आप जो ना पोर्टल कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या सरकपाना होता है, ई कॉमर्स पोस्ट टैक्स के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। दोस्तों मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा जा रहा है पोस्ट टैक्स कोरियर, इस टाइम सही जा रहा है। मैंने लेपर्ड्स के ऊपर भी वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, मैंने TCS के ऊपर भी बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़। अगर आप इसके अलावा लेपर्ड्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप TCS में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर लेपर्ड का जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो भी मैंने बताया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो FPR पे रजिस्टर होना है, आपने जो ना फाइलर होना है, सेम जो ना रिक्वायरमेंट सही है जो मैंने आपको बताई हैं कि पोस्ट टैक्स जो क्या कहते हैं लेपर्ड्स कोरियर के भी यही रिक्वायरमेंट है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपने जो ना क्या कहते हैं लेपर्ड्स के ऊपर रजिस्टर होना है, वहाँ पे अपने अकाउंट ओपन करना है, तब भी आप हमसे कोई भी लेपर्ड्स के हवाले से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, TCS के हवाले से, ट्रैक्स के हवाले से, बाकी जनाब जो डेवो फास्टैक्स है उसके हवाले से, ब्लू एक्स। दोस्तों तमाम तर जितने भी पाकिस्तान भर के जितने भी M&P जितने भी जो ना कोरियर हैं, सब कोरियर्स के ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन जो ना वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरे ख्याल में तो यही कुछ है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। तमाम तर जो ना पोस्ट टैक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लेपर्ड्स के ऊपर बनाई हुई हैं, वो भी जाके आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बाकी पोस्ट टैक्स की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, सबके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब लाजमी करना है और शेयर भी लाजमी करना है दोस्तों। बाकी आप हमसे कोई भी पेड सर्विस ले सकते हैं और ये फार्म आपको चाहिए, ये फार्म हम आपको भेजेंगे। कभी कभार जो ना ये लेट कर देते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आप हमसे जो ना व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, हम आपको फार्म भेज देंगे। आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिल करना नहीं आ रहा, हम भी आपको फिल करके देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अगेन चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था, सवाल था कि सर लेटेस्ट वीडियो बनाएं कि कैसे हम जो ना पोस्ट टैक्स का अकाउंट बना सकते हैं, जो लेपर्ड्स का कैसे बना सकते हैं, TCS का कैसे बना सकते हैं, तो ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। बाकी तमाम तर पाकिस्तान के जितने भी क्या कहते हैं जितने भी कोरियर हैं, सब कोरियर्स के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए। अगेन कहता हूँ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को तक शेयर भी लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।